हाय एवरीवन, आज हम आपको डे ट्रेडिंग में यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लेवल्स कैसे फाइंड करते हो, आप एंट्रीज कैसे कंफर्म करते हो, स्ट्रक्चर को कैसे समझते हो, किसी भी स्क्रिप्ट का जिस स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करते हो, ये सारी चीजें ना हम आपको आज बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में और बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चार्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, हम इस करंट सिनेरियो पे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है निफ्टी में। आज तो मार्केट क्लोज हो चुका है, बट 1 फेब जो संडे को पड़ता है ना, उस दिन बजट आने वाला है, तो बजट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ से बजट के दिन जो संडे को है उस दिन मार्केट ओपन है, ठीक है, क्या यहाँ से मुझे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें अभी हम स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे, ठीक है। फिर मेरा लेवल्स क्या होगा, ये सारी चीजें अभी हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इस निफ्टी के चार्ट में आप चाहे ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, निफ्टी को किस तरीके से हम ट्रेड करें, कैसे लेवल्स फाइंड करें, ये सीख जाओगे। इस लो पॉइंट से देखना, यही लो पॉइंट ना इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करी है ना, तो ये लो पॉइंट से लेकर और ये हाईएस्ट पॉइंट तक ये मेरा एक रेंज हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक रेंज हुआ। मैं आपको ना फिब लगा के दिखाता हूं, आप फिब को इस लो पॉइंट पे प्लेस करो और इस हाई पॉइंट पे ले आके रखो। ये आपका एक रेंज मिल गया मुझे यहां से लेकर यहां तक। अब प्राइस का करंट लेवल ये है और इस फिब का यहां से लेकर जो मैंने यहां तक फिब लगाया है ना, इसका 61%, ये वाला ग्रीन लाइन जो है ना, ये 61.8% है। ये आपका गोल्डन लेवल होता है फिब का। और इसी गोल्डन लेवल के नीचे मेरा एक एफवीजी था, जो मैंने कल भी आपको ऑलरेडी बताया था, बट आज मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं कि ये एफवीजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है ट्रेडिंग में। जब फिब का ये गोल्डन लेवल के नियर बाय ही आपका डिमांड हो या एफवीजी हो, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ मैं एफवीजी को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा, क्योंकि ये गोल्डन लेवल के नियर बाई है, तो इसको मैं मार्क करता हूं। इस एफवीजी को किस तरीके से मार्क होगा आप देख लो। ये रेड कैंडल जो है ना, इसका लो पॉइंट लेंगे और ये ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट, इस तरीके से आपका एफवीजी मार्क हो जाएगा। ये एक करेक्ट मार्किंग है एफवीजी का, ठीक है। अब इसी एफवीजी में आके ना प्राइस देखो बार बार नीचे से यानी बॉटम से रिएक्ट होकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हम इस करंट वेव पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आखिर ये वेव कब ये डिसाइड कर देगा कि यहां से ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो, इस हाई पॉइंट से प्राइस जो गिरा है ना, किस तरीके से गिरा है, मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना, ठीक है। ये एक नेगेटिव वेव बनाता है, ये एक पॉजिटिव वेव बनाता है, ठीक है। ये फिर एक नेगेटिव वेव बनाता है, ये एक पॉजिटिव वेव बनाता है, ये एक नेगेटिव वेव बनाता है, बट ये पिछला नेगेटिव वेव का जो लो पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, इस लो पॉइंट को डिफेंड करता है। अब ये जब डिफेंड करके वापस ऊपर जा रहा है ना, तो इस हाई पॉइंट के ऊपर में यानी इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है। अब देखो, प्राइस ना दो तरीके से गिरता है, एक या तो वो इस तरीके से नीचे लोज बनाता हुआ आए और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दे, तो ये भी एक रिवर्सल का तरीका है। इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी ना इस हाई पॉइंट के ऊपर में, तो ये भी एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। दूसरा, प्राइस आपका इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, बट ये लो को नहीं तोड़ पाया, ये लो बिना तोड़ के वापस से ऊपर जाए और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दे, तो ये भी एक रिवर्सल है, ठीक है। दोनों तरीके हैं रिवर्सल के, बट यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ये नीचे वाला सिनेरियो बन रहा है। किस तरीके से मैं अभी आपको समझाता हूं। अब देखो, प्राइस जब नीचे आया इस तरीके से ना, वापस से ऊपर गया, यानी इसी एफवीजी से प्राइस रिएक्ट होके ऊपर जाता है, ये हाई लगाता है, ठीक है। हाई लगाने के बाद जब प्राइस नीचे आता है ना, तो इसके अंदर में कोई ना कोई डिमांड फॉर्म किया है इसने लोअर टाइम फ्रेम में, उसी डिमांड से प्राइस यहां रिएक्ट होता है, रिएक्ट होकर वापस से ऊपर जाता है, लेकिन इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग नहीं कर पाती है। मेन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है क्लोजिंग। इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर क्लोजिंग कर देता आज ना, तो ये इस बात को श्योर कर देता कि यहां से अब जो है प्राइस ऊपर जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जो एक डाउनसाइड की तरफ वेव आपको दिख रहा था, इसका रिवर्सल हो गया है। तो डेली में तो मुझे नहीं दिख रहा है ना, बट लोअर टाइम फ्रेम में पहले चेंज होता है वेव, तब जाके बड़े टाइम फ्रेम में चेंज होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे और वहां समझेंगे कि वहां पे क्या आखिर बिहेवियर है प्राइस का। अब एक चीज देखो, डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये रिवर्सल क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी को अगर नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप में से किसी को अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है ये रिवर्सल, तो इससे लोअर टाइम फ्रेम अगर आप 1 आवर में जाओगे ना, तो यहाँ चीजें आपको और क्लियरली दिखेगा। देखो किस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहां से प्राइस नीचे आता है, ठीक है, ये लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ये ऊपर के सप्लाई से रिएक्ट होके फिर प्राइस नीचे आता है, लेकिन पिछला लो को डिफेंड करता है। ये जो लो बना के प्राइस उठा था ना, यहाँ पे उसको उसने डिफेंड किया,
ठीक है, वापस से ऊपर जाता है, बट इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाती है, अभी क्लोजिंग कंफर्म नहीं किया है। तो ये ना एक डबल बॉटम की तरह दिख रहा है, और ये डबल बॉटम क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न ही तो होता है ना, रिवर्सल पैटर्न ही होता है, ठीक है, चाहे वो वेव का रिवर्सल हो या ट्रेंड का रिवर्सल हो, डबल बॉटम हमेशा एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे काम करता है। अब ना हम अपना जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है 15 मिनट, उसमें हम समझते हैं कि आखिर ये सिनेरियो आखिर क्या हुआ कि प्राइस इतना गैप डाउन खुल गया, फिर यहां से प्राइस जो है एक साइडवेज का फॉर्म ले लिया, क्या आखिर इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग आएगी या नहीं आएगी, अब बजट के दिन आखिर क्या प्राइस का बिहेवियर रहने वाला है, क्या यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है या यहां से प्राइस नीचे जाने वाला है, ये सारी चीजों को अभी हम बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है। किसी ने कमेंट किया था कि सर ये तो क्लोजिंग है, ये एक इनवैलिड क्लोजिंग है। जिसने बॉडी ब्रेक या वीक ब्रेक वाला लेक्चर देखा है ना एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर का, वो कह पाएगा कि क्या ये एक वैलिड क्लोजिंग है या नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि या तो सबसे पहले उसको 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके ये मेरा एक डिमांड बनेगा, ये आपके बाइंग लेवल बन जाएंगे, या फिर वो प्राइस जो है ना इस कैंडल के लो पॉइंट के नीचे, ये रेड कैंडल के लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अब जो जोन बनेगा ना, ये मेरा सेलिंग एरिया बन जाएगा। बट प्राइस में हुआ क्या, प्राइस तो पूरा गैप डाउन खुल गया ना। तो मैंने आपसे पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर ट्रेंड नेगेटिव हो, ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव हो और प्राइस गैप डाउन खुल जाए, तो पूरे के पूरे दिन की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर प्राइस जो है ना इसी तरीके से साइडवेज होकर टाइम पास करता है। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो, ठीक है, प्राइस गैप अप खुल जाए, तो ये दिन की वॉलेटिलिटी खत्म कर देती है। ठीक है, फिर प्राइस यूं साइडवेज होकर दिन खत्म करेगा। लेकिन अगर ट्रेंड नेगेटिव हो, प्राइस गैप अप खुल जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है सेलिंग के लिए। सेल करो वहां पे जब ट्रेंड नेगेटिव हो, सप्लाई देख के, फिर प्राइस जो है ना पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि दिन भर की वॉलेटिलिटी ना बची हुई होती है। आपको बात समझ आई? तो हमने आपसे कहा था कि इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग तो मिली नहीं, प्राइस ने ये लो के नीचे क्लोजिंग दी और प्राइस पूरा का पूरा गैप डाउन होकर नीचे आ गया। तो जब ट्रेंड नेगेटिव था, तो ये गैप डाउन खुल के तो पूरा दिन का वॉलेटिलिटी खत्म कर दिया ना। तो अब प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस जो है ना इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप 15 मिनट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको फिर 1 मिनट का स्ट्रक्चर जाके पकड़ना पड़ेगा। 1 मिनट पे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। 1 मिनट पे किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, देखो ये ना आपका एक 15 मिनट का जोन फॉर्म किया था, इसी जोन से फिर आपको एक बाइंग का ट्रेड यहां से मिला था। कैसे मिला था, अब 1 मिनट में जाओ, देखो 1 मिनट में क्या किया है प्राइस ने, पहले स्ट्रक्चर को समझो। बिना स्ट्रक्चर समझ के ट्रेड करते हो तो ट्रेड करोगे कैसे यार। इस तरीके से प्राइस पहले ऊपर गया, एक हाई लगाया, फिर प्राइस नीचे आता है, बट इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करती है। ठीक है, वापस से प्राइस ऊपर जाता है और इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देती है। तो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ, इस तरीके से फॉर्म हुआ ना, ये एक पहला स्विंग हुआ, ये दूसरा स्विंग हुआ। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से फॉर्म होता है ना, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर इसी तरीके से फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है। ये फर्स्ट स्विंग बनेगा, ये सेकंड स्विंग बनेगा, ट्रेंड कंफर्म जो है ना वो थर्ड स्विंग में होता है। तो यहां पे देखो, तो प्राइस इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म किया था ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, उसके बाद प्राइस जो है ना पुल बैक लिया है। ये जो पूरा का पूरा एक पुल बैक है ना, ये प्राइस का 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना इस तरीके से ये एक पुल बैक था, डीप पुल बैक था, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे बॉटम अटेम्प्ट करा था। अब ये मेरा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, इस लो पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल की क्लोजिंग कर देता इस तरीके से, तो ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स कर जाता है, यानी कि इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग मानता मैं, तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है ना। बट यहां पे हुआ क्या था, मैं पहले ना आपको वो जोन मार्क कर देता हूं, क्योंकि जब एक प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करता है ना, तो ये आपका जो है ना ये एक्सेप्शनल मार्किंग वाला जोन है। ठीक है, अब यहां देखो, जब प्राइस यहां पे पहुंचा ना, तो इस जोन के नीचे प्राइस ने विक्स से ब्रेक किया है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये विक्स से ब्रेक किया है, क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग नहीं दी है ना। तो ये मेरा लास्ट पीवाई भी था ना, ये मेरा लास्ट पीवाई था। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर पहले आपका इस तरीके से कंफर्म कर दिया था। अब इस लास्ट पीवाई पे जब प्राइस यहां पे पहुंचता है, तो यहां पे क्या रिएक्शंस बनते हैं, देखो इस तरीके से ये एक डिमांड क्रिएट किया, इसी डिमांड को प्राइस नीचे आके वापस से ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, ये वाली कैंडल। तो ये जो पूरा का पूरा था ना, ये मेरा एक वॉल्यूम टेस्टिंग एंट्री था। ठीक है, जिसने एंट्रीज के लेक्चर्स देखे उसको पता होगा कि वॉल्यूम टेस्टिंग एंट्री कब जाके कैसे कंफर्म होता है। तो यहां से सिर्फ मुझे एक बाइंग के ट्रेड मिले थे, बाकी और ट्रेड मिला नहीं है, जो एक कॉन्फर्मेशन का ट्रेड होता है, जहां कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री ली जाती है, जो मैंने 6 अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिकल एंट्रीज आपको ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब आगे का क्या सिनेरियो रह सकता है, मेरा जो मेन टर्निंग पॉइंट है ना वो ये है, इस हाई के ऊपर में मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, कल इसने दी नहीं, तो अब जो है ना मुझे इस हाई के ऊपर नहीं, इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए।
ठीक है, तब जाके ये जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेब को तो बजट आने वाला है, तो अब यहाँ के सिनेरियोस क्या रहने वाले हैं। अक्सर बजट के दिन ना प्राइस ऊपर ही मूव करते हैं, फर्स्ट सेकंड हाफ में तो मूव करते हैं, अगर बजट ठीक ठाक रहा तो थर्ड हाफ में भी वो ऊपर ही मूव करता है, अदरवाइज प्राइस जो है ना फिर नीचे आ जाते हैं। ये मैंने देखा है अपने कैरियर में। ठीक है, अब एक चीज देखो, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ठीक है, इसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। अब ये जो मेरा एक लेवल है ना, अगर इस लेवल पे आपको प्राइस मिल जाए, वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि इस लेवल पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ प्राइस हो सकता है गैप अप ओपन हो, प्राइस गैप अप ओपन होके प्राइस इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड हाफ में बढ़ता ही चला जाए। ये ऐसे सिनेरियोज होते हैं बजट के दिन खास करके, बट इस लेवल पे अगर मिल जाए तो ये आपका एक बेस्ट लेवल है बाइंग का। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्म करे, प्राइस नीचे आके यहाँ पे एंट्री कंफर्म करे, तब जाके अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर प्राइस जो है ना इस कैंडल के लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है ना, इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है ना, तो फिर प्राइस ये डिमांड पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहां से प्राइस गैप अप ओपन हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सप्लाई भी है मेरा, यहाँ पे एक सप्लाई भी है मेरा, क्योंकि इसी सप्लाई को क्रिएट करने के बाद प्राइस इतना गैप डाउन खुला है। तो इस सप्लाई पे थोड़ा ध्यान रखना है लोअर टाइम फ्रेम में जाके कि क्या स्ट्रक्चर में किसी तरीके का चेंजिंग आ रहा है क्या। अगर स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आ रहा है तब फिर आप लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना इस तरीके से बाइंग में जा सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आई होगी। लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।